आज की यह कहानी आपके मन के सारे गंदे विचार खत्म कर देगी। आखिर एक इंसान कैसे किसी व्यक्ति के विषय में इतना गंदा सोच सकता है। आज की यह कहानी आपके मन के मन के अंदर उमड़ने वाले उन सारे विचारों को एकदम से खत्म कर देगी। एक बार की बात थी, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर कहीं दूर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने विचार बनाया कि क्यों ना हम आज रात यहीं रुक जाते हैं। तभी गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आज रात हम लोग यहीं रुक जाते हैं। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं पे विश्राम कर लेते हैं। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों ना तुम लोग पास में जो कुछ घर हैं इनसे भिक्षा लेकर आ जाओ ताकि हम सभी अपनी भूख को मिटा सकें। तभी गौतम बुद्ध के शिष्य देखते हैं कि हाँ, लगभग 3 से 4 घर वहाँ पे आसपास दिख रहे हैं। तभी गौतम बुद्ध के शिष्य एक घर के सामने जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। और जैसे ही वह घर के सामने भिक्षा मांगते हैं तो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जो घर होते हैं वह कहते हैं, यह तो एक वेश्या का घर है, तुम शिष्य लोग क्या वेश्या के घर का खाना खाओगे। तभी गौतम बुद्ध के शिष्य तुरंत उस घर से वापस चले आते हैं और गौतम बुद्ध वापस आने पर उनसे पूछते हैं, क्या कुछ भोजन लाए हो। तभी गौतम बुद्ध के शिष्य कहते हैं, हम लोग एक घर में गए थे, उस घर में एक महिला थी, वह वेश्या थी, जिसके कारण से हम उसके घर का भोजन नहीं लेकर आए हैं। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं, अच्छा तो तुम लोग इसी कारण से भोजन लेकर उसके घर से नहीं आए क्योंकि वह एक वेश्या है। तभी गौतम बुद्ध के शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव, इसी कारण से हम यह सब कार्य कर रहे थे। तभी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर उस वेश्या के घर पहुंचते हैं और उस वेश्या के घर के सामने जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं। तभी वह वेश्या घर के अंदर से बाहर निकल आती है और निकलकर कहती है कि हे गौतम बुद्ध, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं जब भी कभी सुबह शाम उठते बैठते आपका ध्यान जरूर करती हूँ। मैंने आपको मन से अपना गुरुदेव मान रखा है। तभी गौतम बुद्ध के सारे शिष्य इस बात को सुनकर दंग रह जाते हैं कि आखिर यह वेश्या गौतम बुद्ध को जानती है और साथ ही साथ इन्हें अपना गुरु भी मानती है। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, तुम कैसे सिद्ध कर सकती हो कि तुम मुझे अपना गुरु मानती हो। तभी उस वेश्या ने कहा, हे गौतम बुद्ध, मैंने आपको अपना गुरु माना है और मेरी यही इच्छा है कि आज की रात मैं इस बात का प्रमाण आपको दे सकती हूँ कि मैं आपको गुरुदेव मानती हूँ। आज की रात आप मेरे साथ अकेले मेरे कमरे में रह लेंगे। तभी गौतम बुद्ध इस बात को सोचकर दंग रह जाते हैं कि आखिर एक वेश्या हमारे गुरुदेव को अपने घर में रहने के लिए क्यों कह रही है। तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल, मैं आज की रात तुम्हारे ही घर में आकर रहूँगा। गौतम बुद्ध जैसे ही उसकी कुटी के अंदर जाने लगते हैं, शाम हो जाती है और कुटी के अंदर जाने लगते हैं तो सारे शिष्य मना करते हैं, कहते हैं, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक वैश्या के घर में कैसे जा सकते हैं, रात कैसे बिता सकते हैं। तभी गौतम बुद्ध उनकी बात बिना माने घर के अंदर चले जाते हैं और जब गौतम बुद्ध उस वेश्या के घर के अंदर जाते हैं तभी वह वेश्या उस दिन से गौतम बुद्ध उस वेश्या को अपने शब्दों से इस प्रकार समझाते हैं कि वह वेश्या अपनी वेश्या के कार्य को छोड़कर गौतम बुद्ध की एक सच्ची शिष्या बन जाती है और वह भी उन्हीं के जैसे मुनि वेश में आ जाती है। और जैसे ही सुबह होती है, गौतम बुद्ध जैसे ही बाहर निकलते हैं, उनके शिष्य इंतजार कर रहे होते हैं कि देखते ही गुरुदेव किस रूप में बाहर आते हैं। और जब गौतम बुद्ध के साथ वह वेश्या भी मुनि रूप में बाहर आती है तो सारे शिष्य दंग रह जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आपने यह कैसे किया। एक वेश्या जो दिन रात लोगों के लिए, सिर्फ लोगों के सामने नृत्य करने के लिए सजती है, वह आज आपके लिए एक साध्वी का रूप लेकर कैसे तैयार हो सकती है। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, मैं आज आप लोगों को यही सीख देना चाहता हूँ कि भले ही कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से निष्क्रिय है, अपने धर्म से नीच है, कुछ भी है, उसका कार्य ही है अब करना, तो वह तो करेगा ही। किंतु मैं आज आप लोगों को यह सिखाना चाहती हूँ कि बुरा करने वाला इंसान बुरा नहीं होता है, जबकि वह आदत बुरी होती है जो उसके अंदर विद्यमान है। अगर तुम्हें बुराई को हटाना है तो उस इंसान को नहीं हटाना होगा या फिर उस इंसान से घृणा नहीं करनी होगी, जबकि तुम्हें उस इंसान की बजाय उस बात से घृणा करनी है जिसके कारण तुम्हें वह इंसान बुरा लगता है।
यह वेश्या तुम सभी लोग इसे इसीलिए घृणा की नज़र से देखते हो क्योंकि यह एक वेश्या है। किंतु आज की ये इस समय में यह एक साध्वी का रूप है, जिसके कारण से तुम लोग भी इसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हो। भले ही किसी भी व्यक्ति का कार्य इतना निष्क्रिय हो, जिस प्रकार एक हत्यारा जो होता है वह हत्या तो करता है किंतु वह उसका धर्म है, किंतु तुम लोग यह बिल्कुल भी मत मानो कि वह कर्म से भी बेकार है। उसका भले ही वह पेशा है किंतु मन से वह व्यक्ति एक अच्छा इंसान हो सकता है। हो सकता है क्या, वह एक अच्छा इंसान होता ही है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के विषय में बुरा सोचने से पहले तुम यह भी सोच लेना कि आखिर वह इस कर्तव्य को कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जिसके कारण से जिस प्रकार यह महिला इस पेशे को आज तक करती आई है, किंतु आज इसे एक ऐसा मार्ग मिल चुका है जिससे इसको भी समझ में आ गया है कि मुझे इस मार्ग को छोड़कर कि सदमार्ग पर चलना है, जिसके कारण मैं भी अपने जीवन का उद्धार कर पाऊँ, मैं भी इस जीवन से अपने उन्नत हो पाऊँ, निर्वाण की प्राप्ति कर पाऊँ, जिसके कारण से आज से इनका वेशभूषा सब कुछ बदल चुका है और आप लोगों की दृष्टि में इनके लिए सम्मान भी बढ़ चुका है। इसलिए मैं आज आप लोगों को यही सीख देना चाहती हूँ कि मन के सारे अगर गंदे विचार आप लोगों के मन से हट जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगेगा। इसलिए बुराई से घृणा कीजिए, बुराई करने वाले व्यक्ति से बिल्कुल भी मत घृणा कीजिए और सदैव अगर आपको ऐसा व्यक्ति कोई भी मिलता है तो उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करिए, उसके अंदर के बुरे विचारों को मिटाने की कोशिश करिए। जैसे आज मैंने इन्हें समझाया तो इनके मन के विचार सारे मिट गए और यह एक साध्वी का रूप ले लेती है। इसी प्रकार अगर आप लोगों को भी मैं यही सीख देना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर आपको बुराई देखने को मिलती है तो आप लोग उस व्यक्ति से घृणा बिल्कुल मत कीजिए, जबकि उस व्यक्ति के अंदर छिपी उस बुराई से घृणा कीजिए और उसे मिटाने का प्रयास कीजिए। अगर मेरी यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस कहानी को सुनाने में अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद।